नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की रेनबो पुस्तक के लेसन 3 द राइट चॉइस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर और इसकी फुल एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखेंगे। हिंदी अनुवाद हम अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश? व्हाई मीन्स क्यों, पेरेंट्स माता पिता, डिड नॉट वॉन्ट नहीं चाहते थे, टू डिस्टर्ब मुकेश मुकेश को परेशान करना या अस्त व्यस्त हो अपनी पढ़ाई से, क्यों नहीं चाहते थे? द पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब मुकेश। क्वेश्चन में से आप इतना लोगे, द पेरेंट्स, और ये हेल्पिंग वर्ब पेरेंट्स के आगे लगाना होगा आपको, क्योंकि आंसर आप दे रही हैं, ये क्वेश्चन है ना। तो पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, इतना आप लिखने के बाद यहाँ पर आप जब रीज़न दोगे तो बिकॉज ये आपको कंजंक्शन लगाना होगा। बिकॉज क्योंकि मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहा था फॉर हिज बोर्ड एग्जाम्स, अपनी बोर्ड की परीक्षा के लिए। बच्चों यहाँ पर हर एक मीनिंग की हिंदी नीचे लिखी हुई है ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन? व्हाई क्यों, मदर माँ ने कॉल बुलाया द इलेक्ट्रीशियन बिजली मिस्त्री को। तो मदर कॉल्ड है ना, आंसर देंगे तो कॉल की जगह पर क्या हो जाएगा, कॉल्ड। Mother called the electrician to repair the table lamp in Mukesh's room that was not working. माँ ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया टू रिपेयर, सही करने के लिए, क्या, टेबल लैंप को सही करने के लिए, इन मुकेश रूम, मुकेश के कमरे में, दैट जो वाज नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What was मुकेश eager to do? What means क्या, was था, मुकेश eager means इच्छुक, to do करने का, करने के लिए, मुकेश क्या करने का इच्छुक था, वो क्या करना चाहता था। तो मुकेश was eager to use his electrical toolkit to repair his table lamp. मुकेश इच्छुक था टू यूज़ उपयोग करने के लिए, हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, उसने एक टूल किट तैयार की थी या परचेज की थी, उसको वो यूज़ करना चाहता था। किसमें, टू रिपेयर हिज टेबल लैंप, अपनी टेबल लैंप को रिपेयर करने में। डी, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप? इसकी भी हिंदी को ध्यान से समझते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश want to take up? Take up means शुरू करना, और what type of course, किस प्रकार का कोर्स मुकेश शुरू करना चाहता था। तो मुकेश wanted to join a course that can help him to take up his hobby as his profession. मुकेश wanted चाहता था, to join जुड़ना या शामिल होना चाहता था, एक कोर्स में, दैट जो, कैन हेल्प उसकी मदद कर सके, कैन हेल्प हिम जो उसकी मदद कर सके, टू टेक अप शुरू करने में, हिज हॉबी उसकी रुचि के अनुसार, एज हिज प्रोफेशन उसकी रुचि को उसके व्यवसाय में परिवर्तित कर सके, ऐसे कोर्स को वो ज्वाइन करना चाहता था। नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन, ये आपका क्वेश्चन नंबर ई है, इसमें दिया गया है, तो इसकी भी हिंदी को समझ लीजिए। यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का नाम पूछा गया है जिसमें मुकेश ने एडमिशन लिया, प्रवेश लिया है। तो मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम? इस क्वेश्चन की हिंदी को समझते हैं। वाई क्यों, इज है, इट ये, नेसेसरी आवश्यक, टू टेक मीन्स लेना, द राइट
डिसीजन सही निर्णय एट अ राइट टाइम, सही समय पर। सही समय पर सही निर्णय लेना क्यों आवश्यक है? तो इट इज नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिना समय को बर्बाद किए। अपना समय ज़्यादा बर्बाद ना करें आप, आपका समय अधिक बर्बाद ना हो, इसके लिए आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना अनिवार्य है। तो ये हैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। अब बच्चों देखते हैं सेकंड नंबर पर, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। अरेंज मीन्स व्यवस्थित कीजिए, यानी सही क्रम में लगाइए द फॉलोइंग इवेंट्स। इसमें जो घटनाएं या जो कार्य दिए गए हैं उनको सही क्रम में आपको लगाना है, इन द ऑर्डर, क्रम में, एज दे अपीयर इन द स्टोरी, जैसी कि इस कहानी में अपीयर हुए हैं, यानी दिखाई दिए गए। इस कहानी को आपने हिंदी में जब समझा है प्रीवियस वीडियो में, तो उस हिंदी के अनुसार ये जो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, तो पहले कौन सा काम हुआ है उसको अरेंज करके आपको ये जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है, ये लाइन है, इनमें आपको मेंशन करना है। तो बच्चों देखिए, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं और फिर आप इसको समझिए। द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, बिजली मिस्त्री पहुंचा। तो स्टोरी में सबसे पहले बिजली मिस्त्री तो नहीं पहुंच रहा है ना। द टेबल लैंप स्टॉप्ड वर्किंग, टेबल लैंप जो थी वो काम करना बंद हो गई। मुकेश टॉप्स द क्लास, मुकेश ने क्लास को टॉप किया, क्लास में सबसे अव्वल आया। राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, राकेश इलेक्ट्रीशियन बिजली मिस्त्री को बुलाने जाता है। राकेश वैकेशन बिगिंस, राकेश की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। मुकेश रिपेयर्स द लैंप, मुकेश लैंप को सही करता है। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को आपने पढ़ा। अब आप इसमें देखिए कि सबसे पहले कौन सा काम हुआ। तो सबसे पहले आप स्टोरी जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, राकेश वैकेशन बिगिंस, राकेश से ही ये स्टोरी शुरू होती है और सबसे पहला आता है कि उसकी जो छुट्टियां हैं वो आरंभ होने वाली हैं, आरंभ होती हैं। तो ये ई वाला जो सेंटेंस है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर अरेंज करेंगे। इसके बाद इसमें बी, द टेबल लैंप स्टॉप्ड वर्किंग। स्टोरी तो बहुत बड़ी है लेकिन जो सेंटेंस इसमें दिए गए हैं बस उन्हीं को आपको अरेंज किया है। तो इन जो सेंटेंस ये हैं उनमें दूसरा काम है कि टेबल लैंप जो था वो काम करना बंद कर दिया। उसके बाद जब टेबल लैंप काम करना बंद कर दिया, यानी बी नंबर आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है, राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, राकेश जो है वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाने जाता है। तो ये डी नंबर का है जो कि यहाँ लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुकेश रिपेयर्स द लैंप, मुकेश जो है जब राकेश उसको बुलाने जाता है उससे पहले क्या होता है, मुकेश उसको लैंप को रिपेयर कर देता है, सही कर देता है। तो इसका मतलब ये एफ चौथे नंबर पर आए, फोर्थ पे आएगा आपका एफ इसके बाद। और जब वो सही हो जाती है लैंप तब क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, इलेक्ट्रीशियन आता है। तो ये ए नंबर का जो है वो आपका यहाँ पर आएगा फिफ्थ नंबर पर। अब आपका लास्ट में बचता है मुकेश टॉप द क्लास। इस तरह से लास्ट सेंटेंस आपका ये है, मुकेश क्लास को टॉप करता है। तो ये सेकंड नंबर का आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं, ये वर्ड पावर के लिए है, यानी आपके शब्दकोश को बढ़ाने के लिए। तो इसमें देखिए, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड एंड यूज दीज वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं जो सही क्रम में नहीं हैं। अगर आप उनको सही क्रम में लगाएंगे तो एक नया वर्ड, एक मीनिंग तैयार होगा, जिसकी हेल्प से आपको यहाँ पर एक सेंटेंस बनाना है जो मीनिंगफुल हो। तो देखिए यहाँ पर ये स्पेलिंग लिखी है, आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो आपने जब इसको सही किया तो ये मीनिंग निकल के आया वैकेशंस, यानी सही कब होगा, जब वो वर्ड
मीनिंगफुल होगा, उसका अर्थ होना चाहिए। तो वैकेशंस मीन्स छुट्टियाँ। यहाँ पर इन्होंने सेंटेंस जो दिया, आई विल विजिट माई ग्रैंड माज प्लेस इन द वैकेशंस, यानी मैं जाऊँगा अपनी ग्रैंड माँ दादी माँ के प्लेस, दादी माँ के यहाँ इन वैकेशंस छुट्टियों में। नेक्स्ट देखिए, इस मीनिंग को अगर आप सही करेंगे तो क्यूरियसली ये मीनिंग बनेगा, और इसमें जो भी मीनिंग है वो इस स्टोरी में दिए गए हैं, स्टोरी से ही मीनिंग लिए गए हैं। तो क्यूरियसली मीन्स होता है जिज्ञासा पूर्वक, यहाँ पर मैंने हिंदी भी मेंशन कर दी है। तो अब आपको यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो कि ये वर्ड यूज़ हो रहा हो जिसमें, तो ही आस्क्ड क्यूरियसली दिस क्वेश्चन, उसने यह प्रश्न बहुत ही जिज्ञासापूर्वक पूछा। नेक्स्ट देखिए, इस NETRSLY इसको अगर आप करोगे तो स्टर्नली मीन्स होता है दृढ़ता से, कठोरता से, मजबूती से। शी सेड टू हिम टू डू इट स्टर्नली, उसने उससे कहा ये करने के लिए, स्टर्नली कठोरता से। शी सेड टू, शी मीन्स उसने, सेड टू मीन्स कहा, हिम मीन्स उससे, टू डू इट यह करने के लिए, स्टर्नली कठोरता से। नेक्स्ट देखिए, ERGAE इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो क्या होगा, ईगर। ईगर मीन्स इच्छुक। तो ही वाज ईगर टू यूज हिज न्यू वेट, वह अपना नया वेट यूज करने के लिए इच्छुक था। नेक्स्ट देखते हैं, इस मीनिंग को अरेंज करेंगे तो क्या होगा, प्रोफेशन। सही से लिखेंगे तो होगा प्रोफेशन, जिसका मीनिंग है व्यवसाय। तो वी शुड चूज आवर प्रोफेशन एज आवर हॉबी, हमको अपना व्यवसाय ऐसा चुनना चाहिए जैसी हमारी हॉबी हो, जैसी जिस चीज़ के लिए हमारी रुचि हो, ऐसे हमको व्यवसाय को चुनना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं इनका यूज़ किया गया है इन सेंटेंसेस में, आप अपने अनुसार भी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर बच्चों फ्रेजल वर्ब के बारे में बताया गया है। जैसे देखिए, ईट, गो, कम, कुक, है ना, ये तो है वर्ब, लेकिन फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं वो समझना। अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब कंबाइंड विद अ वर्ब एंड ए प्रीपोजिशन टू गिव अ न्यू मीनिंग। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन भी साथ में आता है, प्रीपोजिशन, है ना, किसी वर्ब के साथ विद अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन, किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आता है तब वह वर्ब कहलाती है फ्रेजल वर्ब, है ना, और उसका मीनिंग भी बदल जाता है। जैसे कि नीचे गिवन बिलो आर सम फ्रेजल वर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स, जैसे कि यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब दी गई हैं ये, और उनके मीनिंग भी इधर दिए गए हैं। आइए समझते हैं। कॉल्ड आउट मीन्स आस्क समबडी टू कम, किसी को आने के लिए कहना, यानी बुलाया, बुलाना, बुलाया। टेक अप मीन्स लर्न, यानी सीखना। सेटअप मीन्स शुरू करना, टू स्टार्ट। गेट बैक टू रिटर्न, वापस लौटना। तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन भी साथ में लगा हुआ है ना, तो इनका मीनिंग जो है वो इधर दिया गया है। नाउ यूज द एबव गिवन फ्रेजल वर्ब इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब दी गई हैं और उनको आप यूज़ करना है आपको सेंटेंस में। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब जो है यूज़ करके एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है, जैसे कि कॉल्ड आउट। तो दीपक्स फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम, दीपक के पिता ने उसको बुलाया। टेक अप, यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है, आई वॉन्ट टू टेक अप स्विमिंग, मैं तैरना सीखना चाहता हूँ। शटअप, मीरा हैड सेटअप अ ब्यूटी पार्लर, मीरा ने एक ब्यूटी पार्लर जो है वो शुरू किया है। गेट बैक, आफ्टर पार्टी ही गॉट बैक हिज होम, पार्टी के बाद वह अपने घर वापस चला गया।
तो बच्चों ये चैप्टर लेसन 3 द राइट चॉइस, इसके आपने क्वेश्चन आंसर और फुल एक्सरसाइज सॉल्व की। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, उनकी आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।